चलो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम बच्चों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये नित्य प्रति की तरह सत्संग आरंभ करते हैं और सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में विनती करते हैं कि प्रभु सत्संग में जो भी बुलाएंगे आप ही बुलाएंगे। अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से आप भी ज्ञान देंगे और आप जी ऐसी कृपा करें कि इस सत्संग में जो भी आप जी ज्ञान दे वो ज्ञान हमें आप जी का दिया हुआ महान ज्ञान समझ आ जाए। हम अपने मानस पटल में उस ज्ञान को बसा ले, हमारी बुद्धि आप जी के दिए हुए ज्ञान के अनुसार चले और हम अपना जीवन और जन्म को सफल बना ले, दिव्य बना ले, योगमय बना ले, ज्ञान सेवामय और ज्ञान में बना ले। ये प्रभु ऐसी हाथ जोड़कर विनती आप जी के चरणों में। गुरुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से महाराज जी के श्रीमुख से निकले वैवाहिक ज्ञान के ऊपर सत्संग चल रहा था। महाराज जी बहुत सरल और कम शब्दों में बहुत गुण ज्ञान दिया करते थे और उन सरल शब्दों के ही हम पिछले कई दिनों से उनके ऊपर सत्संग चल रहा था और उन सरल शब्दों में जो गुण ज्ञान अंतर्निहित है उस गुण ज्ञान को महाराज जी ने पिछले सत्संगों में बड़े विस्तार पूर्ण हमें समझाया और हमने जाना पाया और हमें बहुत हर्ष हुआ, हमारी आत्मा आनंद विभोर हो गई। सरल भाषा में महाराज जी ने हमें हर ज्ञान को इतने सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक समझाया और हमारे जीवन को दिव्य बनाया। ऐसे भगवान के चरणों में हमारा रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम हो। आइए आज के ज्ञान में महाराज जी व्यवहार ज्ञान में महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। आज का व्यवहारिक ज्ञान है कि रोगी ब्रह्म को नहीं पा सकता, रोगी ब्रह्म को नहीं पा सकता, वह ब्रह्म में पड़ा रहता है। जो रोगी होते हैं कहते हैं वो ब्रह्म को नहीं जान सकते, ब्रह्म को पा नहीं सकते। ब्रह्म का मतलब हमारा आत्म स्वरूप, ब्रह्म का मतलब भगवान विश्वव्यापी परम पिता परमेश्वर जो सारी सृष्टि को चलाते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो ब्रह्म रूप, वो ईश्वर, वो अल्लाह। कहते रोगी इनको नहीं पा सकता। और आगे महाराज जी फरमाते हैं कि रोगी भ्रम में ही पड़ा रहता है। अब इस बात के ऊपर हमें जानना जरूरी है कि रोगी किसको कहते हैं, रोगी कौन है और निरोगी कौन है। प्यारे प्रभु जी के भक्तों, हम सभी को इस बात की जानकारी है कि रोग तन के रोग होते हैं, मन के रोग होते हैं। दो प्रकार के रोग, तन के रोग और मन के रोग। अगला सवाल आता है, प्रश्न आता है
कि तन के रोग कैसे होते हैं और मन के रोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि तन के रोग तो बाद में होते हैं, पहले इंसान मन से रोगी होता है। मन का रोग क्या है, उसके मन के तनाव खिंचाव और उसके मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सभी मन के विकारों के कारण एक इंसान मन से रोगी हो जाता है। चिड़चिड़ापन आता है, उसको क्रोध हो जाता है। क्रोध के होने से उसकी भूख लगनी बंद हो जाती है, उसका लीवर अपसेट हो जाता है। लीवर अपसेट होने से ब्लड प्रेशर, हाई लो, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस, टेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आना और गैस बनना, तेजाब बनना, तरह तरह के रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं जब हमारा लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। इसके अतिरिक्त जब हम भोग बाद में उलझ जाते हैं, भोग बाद में उलझकर हमारा जीवन चर्या जो है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं होता। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार वो धर्म से हटके होता है। जो सदगुरु चाहते हैं हमारा व्यवहार सात्विक हो, सदाचारिता में हम रहे, परोपकारिता में रहे, नियम से भोजन करें, सात्विक भोजन करें, नियम से उठे, नियम से सोए, ध्यान भजन पूजा सेवा आदि करें। जब हम गुरु के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को सात्विक नहीं बनाते तो हम भोग बाद में बन जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि मानव जीवन में दो रास्ते हैं, एक योगवाद है और एक भोगवाद है। भोग का मतलब आप असत संसार को सत समझते हुए संसार की इच्छाओं में, वासनाओं में अपने मन को फंसा लेते हो और अपने आप को देह मानकर इस देह के लिए आप स्वार्थी हो जाते हैं और इस देह के सुख के लिए आप सभी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस देह के वशीभूत होकर ये देह को क्या चाहिए, देह को भोग चाहिए, हम भोग करते हैं। इसीलिए हम कर्म बंधन में उलझते चले जाते हैं, हमारे कर्म संस्कार बढ़ते चले जाते हैं और भोग बाद में उलझकर हम अशांत हो जाते हैं, मानसिक तनाव खिंचाव से हम घिर जाते हैं। उसी से ही फिर हमें रोग आ जाते हैं, तन के रोग आ जाते हैं। दूसरी ओर योग बाद में क्या है, हमारी जो चेतना है वो स्थूल शरीर से हटकर हमारे सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, प्राण शरीर में, और प्राण शरीर में तो ईश्वर का वास है, ब्रह्म सत्ता का वास है। और जब हम महाराज जी फरमाते हैं जब चित्त वृत्तियों को हम प्राणों में लय कर देते हैं तो हमारे अंदर शुद्ध विचार आ जाते हैं, हमारे भावना पवित्र हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रेम आता है, हमारे अंदर सेवा भाव आ जाती है, हमारे अंदर परोपकारिता आ जाती है और हम स्वयं आनंद में रहते हुए दूसरों को भी आनंद बांटते हैं। और इस प्रकार के जीवन से हमारा मन इतना आनंद में रहता है, मन इतना खुशहाली में रहता है कि हमारे तन में कोई रोग नहीं आते हैं, हमारा तन रोग से रहित हो जाते हैं। और यही कारण है पुराने जमाने में संत ऋषि मुनि 100 वर्ष तक ध्यान भजन योग अभ्यास करते हुए
स्वस्थ शरीर के साथ एक आनंदित योगमय जीवन जिया करते थे। तो जो प्राणी योग अभ्यास करके अपने चित्त वृत्तियों को चित्त में लय करते हुए अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है और आत्म स्वरूप में ही परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लेता है, वो अभ्यासी ब्रह्म को पा लेता है। इसके विपरीत जो भोग बाद में रहेगा, जो भोगी होगा, जिसके शरीर में रोग होंगे, वो ब्रह्म को पा ही नहीं सकता। क्योंकि आप और हम देखते हैं, जब हम रोगी हो जाते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है, हमारी वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, हम वृत्तियों को एक लक्ष्य की तरफ एक बिंदु में एकाग्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि अपने सत स्वरूप के दर्शन के लिए, अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को के दर्शन के लिए, यानी कि सदगुरु भगवान परमात्मा के दर्शन के लिए मन की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि रोगी अपने मन को एकाग्रित नहीं कर पाता, इसलिए रोगी ब्रह्म को नहीं पा सकता। इस एक जो लाइन महाराज जी ने प्रवचन की कही कि रोगी ब्रह्म को नहीं पा सकता, यही कारण है। रोगी की चित्त वृत्तियां उखड़ी होती हैं, चंचल वृत्तियां होती हैं, क्लेशित मन होता है, वो परमात्मा के चिंतन नहीं कर पाता। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा के चिंतन के लिए मिला है, परमात्मा को पाने के लिए मिला है, इस आत्मा को प्रकाशित करने के लिए मिला है। नहीं तो आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण पड़ा रहता है, उस अविद्या के आवरण के कारण मानव भ्रम में पड़ा रहता है। ये अविद्या ही रोग का कारण है। जिसके आत्मा में ये अविद्या होगी, अविद्या का मतलब अपने शरीर को सत मानना और अपने अहंकार को जागृत कर लेना, तेरी मेरी में रहना, ये संसार, ये घर, ये परिवार, ये सारा मेरा है, मैं ही हूं, यानी कि अहमता और ममता, अटैचमेंट। जिस मानव के अंदर ये अहमता और ममता है, समझना कि उसकी आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है, उसकी आत्मा अभी अंधकार में है। इस आत्मा को उजाला करने के लिए गुरुओं ने योग अभ्यास जैसा एक बहुत सुंदर मार्ग बनाया, और जो योग अभ्यासी है वो ब्रह्म को पा लेता है। योग अभ्यासी हर पल अपनी चित्त वृत्तियों को परमात्मा के ध्यान में लीन करता है, हर पल परमात्मा की चिंतन करता है और उसका मन एकदम शुद्ध स्वस्थ रहता है। जब उसका मन शुद्ध है, स्वस्थ है, तो उसका तन भी अपने आप ही शुद्ध और स्वस्थ रहने लगता है। तन में रोग का क्या कारण है? ये तन में रोग क्यों आता है? महाराज जी फरमाते हैं कि ऋषि लोलम राज का ये कथन है कि रस नाड़ियों में मन का रुकना ही रोगों का मूल कारण है। रस नाड़ियों में जब मन रुक जाता है, तब हमारा शरीर रोगी बन जाता है। मन क्यों रुकता है? जब हम जो भोजन करते हैं, वो भोजन
का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होने की वजह से उस भोजन में से कुछ रक्त बन जाता है और अधिकतर मल बन जाता है, मल निकलता है। वो मल हमारी नस नाड़ी में रुक जाती है। चाहे वो हमारे अंदर जो अमृत रस है, महाराज जी फरमाते हैं, वो अमृत रस जब कुपित हो जाती है तनाव खिंचाव के कारण या तामसिक रासिक भोजन के कारण, अनियमित जीवन ढंग के कारण, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, सूरज उगने के बाद उठ रहे हैं और जो भोजन नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों से विरुद्ध भोजन है, वो भोजन करते हैं और इसी के कारण हमारा जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। पाचन शक्ति के कमजोर होने से मन हमारे नस नाड़ियों में रुक जाते हैं। यही कारण है रोग का। तो जब शरीर रोगी हो जाता है तो महाराज जी फरमाते हैं हमें योग के साधन अपनाने चाहिए। योग के साधन अपनाकर हम अपनी तन को पहले शुद्ध करें। योग साधन में प्रभु जी ने जीवन तत्व के 7 बहुत सुंदर आसन बताए और प्रभु जी का ये फरमान है कि जो मृत्यु का प्राणी नित्य प्रति 3-4 बार जीवन तत्व के 7 आसनों का अभ्यास आधा घंटा कम से कम लगातार करेगा तो वो सभी साध्य असाध्य रोगों से मुक्त हो जाएगा। और बात पीठ कफ के असंतुलन के कारण भी शरीर में रोग हो जाते हैं। जैसे हमारे गलत ढंग से रहन सहन खान पान के कारण हमारे मस्तक में अमृत कुंड में अमृत रस है वो कुपित हो जाती है और वो मल में कन्वर्ट हो जाती है। वही मल रेशा बन जाता है। वो रेशा हमारे साइनस में रुक जाती है, वो मल रुक जाता है और नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक का मांस बढ़ जाता है, नजला से हम पीड़ित हो जाते हैं और छींकें खूब आती है, जुकाम हो जाता है जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। निरंतर जुकाम, निरंतर नाक बहना आदि रोग हो जाते हैं। और वही अमृत रस जब योग अभ्यास हम करते हैं, योगी उस अमृत रस को जो प्रत्येक मानव के अमृत कुंड में अमृत रस है, योगी उस अमृत रस को पान करके दिव्य जीवन को प्राप्त कर लेता है। योगी अजर अमर हो जाता है। वही अमृत कुंड में अमृत रस है, जब हम हमारा रहन सहन खान पान गुरुओं के आज्ञा अनुसार नहीं होता, शास्त्रों के अनुसार नहीं होता, तब वही अमृत रस कुपित होकर मल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही मल नजला जुकाम खांसी बनता है। वही मल वही रेशा लंग्स में चले जाते हैं, दमे की बीमारी हो जाती है, लंग्स कमजोर हो जाते हैं, उससे हार्ट कमजोर हो जाते हैं और वही रेशा हमारे पेट में जाके हमारे लीवर को खराब कर देते हैं। यानी कि हम स्वयं अपने ही कारण अपनी बीमारी को बुला लेते हैं और हम रोगी हो जाते हैं, हमारा शरीर रोगी हो जाता है। ये रोग का कारण है। और शरीर जब रोगी हो जाता है, मन अशांत होता है और मन के द्वारा ही परमात्मा का बोध किया जाता है। योगाहार चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को निरोध करके ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी कि योग की अवस्था की प्राप्ति होती है। जब तन रोगी होता है तो मानव चित्त वृत्तियों के को निरोध करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए महाराज जी ने एक ही इस वाक्य में ये फरमाया कि रोगी भ्रम में पड़ा रहता है। रोगी भ्रम से ब्रह्म को नहीं पा सकता, यानी कि रोगी अपने ब्रह्म स्वरूप को
नहीं जान सकता। तो इसलिए हमारे महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर मुलकेश्वर भगवान, सतगुरु स्वामी देवीलाल भगवान ने योग जैसे अनमोल साधन सिखलाकर हम बच्चों के ऊपर इतनी अथाह कृपा की, और जिन साधन को अपनाकर हम निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में सैकड़ों कैंप लगाए। सभी कैंप के ऊपर यही लिखा होता था, इलाज बिना दवाई, बिना दवाई के इलाज। यानी के योग आसन, योग की शुद्धि क्रियाएं और प्राणायाम के द्वारा निरोगी काया को प्राप्त करना। शुद्ध पवित्र मन को प्राप्त करना। और जब हमारा मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, हमारे अंदर एक बहुत आत्म अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में हम शांत रहते हैं। इस अवस्था में हमें किसी चीज की कामना नहीं रहती, किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। महाराज जी फरमाते हैं कि कामना और वासना से ही मानव के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और ये क्रोध ही सैकड़ों रोगों का जड़ है। क्रोधातुर व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति से कोसों मील दूर रहता है, और कामना वासना से ही लोभ, मोह और अहंकार जन्म लेते हैं। तो ये कामना वासना जब हम अभ्यास करते हैं, चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हैं, वृत्तियों को चित्त में लय करते हुए अपने परमात्मा के, अपने निज सत्स्वरूप में अपने आप को लय कर देते हैं, तब हमें एक अद्भुत ईश्वरीय आनंद की अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अद्भुत ईश्वरीय आनंदमय अवस्था का नाम ही योग युक्त अवस्था। इस अवस्था को पाकर अध्यासी एक जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था को प्राप्त कर अभ्यासी ब्रह्म के दर्शन कर लेता है, ब्रह्म को पा लेता है। यानी कि ब्रह्म के निराकार दिव्य प्रकाशमान स्वरूप के साथ अभय हो जाता है। अभय पद को पाकर वो इस संसार में मुक्त जीवन जीता है, और वो अपना कल्याण करता है। उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार सभी धुल जाते हैं। वो अपना कल्याण करते हुए दूसरों का कल्याण करता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, इस लाइन का तात्पर्य यही है कि मानव जीवन हमने लिया है ब्रह्म को पाने के लिए। अगर हम रोगी बने रहेंगे तो ब्रह्म को नहीं पा सकते, और सारा जीवन भ्रम में निकल जाएगा। जिस प्रकार अंधेरे में पड़े हुए एक रस्सी को कोई व्यक्ति सांप मानकर डरता रहता है, जब तक ज्ञान के प्रकाश रूपी रोशनी उस कमरे में नहीं पड़ती, तब तक वो भ्रम में रहता है और सांप समझ के उसको डरता रहता है। और जैसे ही ज्ञान रूपी रोशनी उस कमरे में पड़ती है, तब उसे सत्य का पता चलता है, ये सांप नहीं था, ये रस्सी है, और वो निर्भय हो जाता है।
अभय पद को पा लेता है। महाराज फरमाते हैं कि अभय हुए बिना अभय पद की प्राप्ति नामुमकिन है। और अभय कैसे होगे? जब हमारे अंतर आत्मा में ज्ञान की जोत मिलेगी, हमें सत और असत का ज्ञान होगा, यानी कि हम मन वचन कर्म से एक हो जाएंगे। जो हृदय में वही जबान में, जो जबान वही कर्म में। और हमारे सभी कार्य ऐसे होंगे जिन कार्यों को करके हमें कोई भय नहीं लगेगा। योगी हमेशा निर्भय रहते हैं, क्योंकि योगी स्वयं आत्म अवस्था में स्थित होते हैं। योगी की दृष्टि दिव्य होती है। दिव्य दृष्टि से योगी अपनी आत्मा को सबके अंदर देखता है। जो मैं हूं वही वो है, तो वो है वो मैं हूं। यानी कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति योगी के अंदर एक प्रेम भाव जागृत रहती है। और इसी कारण योगी संसार के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता है। यही कारण है कि हम जब महाराज जी के चरणों में जाया करते थे, हमें यही लगता था कि महाराज जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर कोई भगत 3 महीने के बाद आ रहा, कोई 6 मास के बाद आ रहा, कोई साल के बाद आ रहा, वो यही बात कहता है। जो 24 घंटे साथ रहने वाले भक्तों का कहना है, उनकी महाराज के प्रति जो एक महाराज के चरण में रहने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, सभी के बराबर देखती थी मैं। जो भगत जब बहुत सालों बाद आया, उसको भी ऐसा लगता है कि महाराज जी ने मुझे कितना प्यार दिया। और यही कहते हर एक भगत के, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक भगत के मुंह से एक ही बात, महाराज जी मेरे से बहुत प्रेम करते। क्योंकि योगी समदृष्टा होते हैं। योगी की दृष्टि सबके लिए बराबर होती है। योगी के अंतरकरण से बहुत प्रेम भाव निकलते हैं। वो प्रेम भाव हमारे हृदय के तरंगों को तरंगित कर देते हैं, आनंद की तरंगों से तरंगित कर देते हैं। और इसलिए जब हम महाराज जी के चरणों में, कोई भगत कितना ही परेशान हो, कितने कष्ट में हो, महाराज के चरणों में आकर प्रणाम करते ही उसको ऐसी राहत मिलती थी कि जैसे थके हुए को पीपल के वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में, शीतल छांव में, शीतल हवा में आनंद की प्राप्ति होती है। संसार के तपे हुए कोई भी व्यक्ति महाराज के चरणों में आता था, तो महाराज जी के चरणों में आकर उसे अथाह आनंद और शांति का अनुभव होती थी। कारण यही है कि महाराज जी आत्म राज के राजे हैं। महाराज जी हर पल आत्म अवस्था में स्थित ब्रह्मनिष्ठ योगी रहे। आज भी उन्होंने पंच तत्वों से बने हुए शरीर को पंच तत्वों में अवश्य विलीन कर दिया, परंतु ब्रह्म रूप में सारे संसार में विराजमान है। प्रत्येक जड़ चेतन में, कण में महाराज जी ब्रह्म स्वरूप में विराजमान है। आप सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर है, इस सत्संग में भी है। ये कारण है इस सत्संग से हमें कितना आनंद मिलता है। ये आनंद महाराज जी स्वयं बढ़ता है, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम ब्रह्म में अभेद रहे, भ्रम से दूर रहे, स्वस्थ तन रहे, स्वस्थ मन रहे। आजीवन हमें एक ही उपदेश दिया, योग करो, योग अभ्यास करो। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास
करने से मनुष्य अति पावन बन जाता है और योग अभ्यास करने से मनुष्य की सभी अज्ञानता चली जाती है और योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो शुद्ध होता है। योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य परोपकारी हो जाता है। अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर परहित में जीवन जीता है और महाराज जी फरमाते हैं योग अभ्यासी के मस्तक में एक दिव्य चमक हो, उसके शरीर में एक ईश्वरीय आकर्षण होता है और योग अभ्यासी का आचरण आहार व्यवहार भी शुद्ध होता है और महाराज जी फरमाते हैं कि सबसे बड़ा डर जो है वो मौत का होता है, परंतु योग अभ्यासी को मौत का कोई डर नहीं। वो अपना पुराना चोला, अपना मानव चोला ऐसे त्यागता है कि जैसे कि हम पुराने वस्त्र त्यागते हैं और नए वस्त्र बड़े खुशी से ग्रहण करते हैं। योग अभ्यासी को अपना अगला स्वरूप, अपना अगला जन्म वो दिखाई देता है। योग अभ्यासी को अपना अगला चोला का ज्ञान होता है, इसलिए वो वर्तमान चोले को बड़े हंसते हंसते त्यागता है। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें योग अभ्यास के द्वारा इतने अपने आप को ऊंचा में उठा लेना है कि हम बंधन रहित होकर इस संसार से विदा लें। इसके ऊपर महाराज जी फरमाते थे अपने प्रवचन में, ये दोहा अक्षर फरमाते थे, आए थे सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जा जंजीर। यानी कि राजा जो सारा जीवन भोग में बिताता है वो शरीर छोड़ने के बाद जंजीरों से, कर्म की जंजीरों से, कर्म की बेड़ियों से बंधा हो जाता है और एक योगी और एक फकीर की तरह जाता है। और तो और क्या, कोई योगी नहीं भी हो जिसने प्रभु जी के दरबार में नित्य नियम अनुसार हाजिरी भरी और प्रभु जी के दरबार की जिसने सेवा करी, भक्ति करी, प्रभु जी उसे भी एक परम पद का दान दे देते। एक घटना आती है माला देवी की घटना। योग योगेश्वर मुनिकेश्वर भगवान नित्य प्रति सत्संग के लिए योग योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी के चरण शरण में जाया करते। वहाँ माला देवी करके एक देवी जो प्रभु जी की भक्तनी थी, वो रोज प्रभु जी के चरणों में आया करती थी शाम के टाइम में और कुछ सत्संग सुनकर प्रणाम करके चली जाया करती थी। रामलाल प्रभु जी कई बार माला देवी को फरमाया करते थे कि देवी ध्यान भजन में बैठा करो, परंतु माला देवी ये कह के डाल देती थी कि प्रभु जी परिवार बहुत बड़ा है, सुबह से शाम तक काम में समय नहीं मिलता ध्यान भजन में बैठने की, ऐसे करके टाल देती थी। एक दिन छत से गिरकर उसका स्थूल शरीर जुड़ गया और माला देवी सूक्ष्म शरीर से सहमी हुई प्रभु रामलाल जी के चरणों में बैठी हुई है। वही टाइम था उसके आने का जिस समय उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर प्रभु जी के चरणों में आ गया। मुलकेश्वर भगवान ने देखा कि माला देवी की जो लिंग शरीर है प्रभु रामलाल जी के चरणों में सहमा हुआ है। तो प्रभु मुलकेश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु जी माला देवी रोज शरीर से आप जी के चरणों में इसी समय दर्शनों के लिए आया करती थी, आज इसका लिंग शरीर आप जी के चरणों में सहमा पड़ा है। तो रामलाल प्रभु जी ने फरमाया कि आज छत से गिरकर इसका स्थूल शरीर छूट गया और लिंग शरीर हमारे चरणों में, क्योंकि यही टाइम था आने का, आया करती थी और हमारे चरणों में शरीर पड़ा हुआ है। इसने सारा जीवन ध्यान भजन तो किया नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ तो कहाँ भेजूं।
जैसे हम ध्यान भजन करते हैं तो प्रभु जी हमें दिव्य लोक का दान प्रदान करते हैं। तो प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान जी के को फरमाया कि माला देवी ने ध्यान भजन तो किया नहीं, सोच रहा हूँ कि कहाँ भेजूं इसको। प्रभु मुल्केश्वर भगवान ने प्रार्थना करी, हे प्रभु, जब माला देवी का सूक्ष्म शरीर आप जी के चरणों में आ ही गया, तो आप तो विश्व के मालिक है, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो आप शरणागत पालक है। हे प्रभु, स्थूल शरीर छोड़ने के बाद माला देवी सूक्ष्म शरीर से आप जी के चरणों में आ गई है, इस पर कृपा करें। रामलाल प्रभु जी को दया आ गई, उन्होंने आकाश की तरफ देखा और आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आया और माला देवी के लिंग शरीर को प्रभु जी ने आज्ञा दी, जा देवी इसमें जाकर बैठ जाओ दिव्य विमान में। और जैसे माला देवी का सूक्ष्म शरीर उस दिव्य विमान में जाकर बैठा और विमान दिव्य लोक को गमन कर गया। तो कहने का भाव है, हमारे प्रभु जी रामलाल प्रभु जी का दरबार इतना महान दरबार है, इस दरबार को मोक्ष का धाम कहा जाता है। जो भी इस दरबार में आता है, जो भी इस दरबार की भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, इनकी महिमाओं को गायन करता है और इनके आदेश अनुसार योग अभ्यास करता है, योग साधना करता है, तो प्रभु जी उसे मोक्ष पद, जिस पद के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, प्रभु अनायास अपने शरणागत भक्तों को मोक्ष पद का दान दे देते हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास करना एक अति उत्तम कार्य है। योग अभ्यासी इस संसार में पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी, सबसे ज्यादा सुखी है योग अभ्यासी। और योग अभ्यासी के ऊपर संसार की कोई वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकती। योग अभ्यासी अंदर से सुमेरु पर्वत की तरह अचल होते हैं। संसार की ये मायावी दुनिया, ये माया योग अभ्यासी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती और योग अभ्यासी को अभय पद की प्राप्ति होती है। योग अभ्यास करने से मनुष्य अभय हो जाता है, उसको संसार में किसी वस्तु से कोई डर नहीं लगता, वो अभय रहता है और योग अभ्यासी को ही अभय पद की प्राप्ति होती है। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास करने से ही आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप आवरण का पर्दा है, वो पर्दा हट जाता है और वो अभ्यासी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, योग अभ्यास एक गुरु गम्य मार्ग है। गुरु अपने शरणागत भक्त को योग अभ्यास करने के गोपनीय साधन सिखाते हैं और अभ्यासी उस अभ्यास को कर कर योगी बन जाता है। उस अभ्यास को करके योग अभ्यास का पूर्ण लाभ उठाता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यासी को ही ये ज्ञान होता है कि मेरे इष्ट मेरे सदगुरु है। गुरु के प्रति एक इष्ट भावना रखना, एक परमात्मा की भावना रखना केवल योग अभ्यास का ही काम है। योग अभ्यास के द्वारा इष्ट के हृदय में गुरु के प्रति इष्ट की भावना आती है और गुरु के प्रति परमात्मा की भावना आती है। गुरु गीता में भी भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा, ईश्वर सम गुरुदेव है जिनको, धन्य धन्य श्रुति कहती इनको। ईश्वर सम गुरुदेव है जिनको, और ऐसे भक्त जिनको ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए कि गुरु को भगवान मानने लगते हैं, कि ऐसे भक्तियों पर गुरु की कृपा अथाह बरसती है। जो गुरुदेव को ब्रह्म समझ जाने,
सर्वरूप गुरुवर पहचाने, उनको गुरु की कृपा है प्यारी, ऐसे प्रश्न करे उपकारी। धन्य है जो गुरु सेवा करते, गुरु चरणों पे निज सिर धरते, उनका जन्म सार्थक जानो, कुल उद्धारक उनको मानो, ईश्वर सम गुरुदेव है उनको, धन्य धन्य कहती श्रुति उनको। वो भक्त जिसके घट में गुरु के प्रति एक ईश्वरीय भाव हो कि मेरे रखवाला यही है, मेरे भाग्य विधाता यही है, मुझे संसार समुद्र से पार करने वाले यही है, इस प्रकार की भावना सिर्फ भक्त के अंदर गुरु के प्रति आ जाती है। गुरु की अथाह कृपा उस भक्त पर बरसती है और महाराज जी फरमाते हैं कि एक शिष्य के अंदर ऐसी भावना केवल योग अभ्यास के बल से ही संभव है। इसीलिए हमें योग अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए, हमें योग अभ्यासी बनना चाहिए। और महाराज फरमाते हैं कि योग अभ्यास से ही हमारे अंदर विराग आता है। विराग का मतलब सब कुछ होते हुआते भी मन संसारिक वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता, संसारिक वस्तुओं से मन उपराम रहता है। ये विराग आता है अभ्यास से। और जिसको विराग आ गया उसके अंदर एक त्याग भावना आती है कि मैं ये भी त्यागू, ये भी त्यागू, ये भी त्यागू, और संसारिक असत वस्तुओं को वो त्याग देता है। त्याग कर जब संसारिक असत वस्तुओं को वो अंतःकरण से त्यागता है, तब उसके हृदय में भगवान अपने गुरु के प्रति सच्चा प्रेम जागता है। जिसके अंदर ये प्रेम जाग गया, गुरु उसके घट में प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज जी का फरमान ये रहा कि संसारिक चीजों को अगर हम अंदर बसा लेते हैं तो गुरु अंदर नहीं बैठता। कहते तुमने संसारिक चीजों तो अंदर बैठा रखी है, मेरे लिए जगह ही नहीं है, गुरु नहीं बैठता। यानी कि हमारी चेतना शक्ति की जागृति नहीं होती, आत्म अवस्था की जागृति नहीं होती। हमारी आत्मा अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, वो पड़ी रहती है अंधेरे में। संसार की चीज माया है ही ऐसी, माया आत्मा को अंधेरे में रखती है। इसीलिए कहते हैं जहां भगवान विष्णु होते हैं, यानी कि सदगुरु, वहां लक्ष्मी नहीं होती, माया। जहां लक्ष्मी होती है भगवान विष्णु नहीं होते। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने चारों तरफ ऐलान कर दी कि जिसने कि मेरे यहाँ खुला दरबार लग गया और जिससे जो लेना है रज के ले लो मेरे दरबार से। लोगों की तांता बंध गई, लोग खूब लेने लगे। जिसने जो मांगा भगवान विष्णु ने वही दे दिया। कई दिन हो गए, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। माँ लक्ष्मी 3-4 दिन बाद परेशान हो गई, उससे प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप तो अपने तिजोरी की सारी चीजें खाली करते चले जा रहे हो और लोगों की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है। अब आपकी जो खजाना है ये सारा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? भगवान विष्णु बड़े शांत स्वरूप में जोर से मुस्कुरा दिए, देवी चिंता मत करो, मेरे पास वो धन है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म होने वाला है ही नहीं। कहते प्रभु कौन सा धन है? कहते सब्र और संतोष। और जिसको मैं ये दे दूंगा वो तो मालो माल हो जाएगा। सब्र और संतोष, कहते ये धन कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। माँ लक्ष्मी उनके चरण में पड़ गई, बारे धन है भगवान आप। तो ये सब्र और संतोष ये कहां से मिलती है?
केवल और केवल योग अभ्यास से। जब हम योग अभ्यास करते हैं, अंदर विराग आता है, फिर त्याग आता है, फिर अनुराग आता है। जिसके हृदय में अनुराग आ गया, वो हर पल सब्र में रहता है, संतोष में रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तभी महाराज जी की वो वाणी बार बार याद आती है, क्या मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह। क्या मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। तो तभी महाराज जी ने इस बात वाणी में कहा, आए देश हो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ चले एक बंदे जंजीर। फकीर को लेने के लिए धर्मराज आते हैं, अपने सिंहासन को लेकर सिंहासन बटाकर ले जाते हैं फकीरों को, जिनको कोई चाहना नहीं है, जो जीवन मुक्त अवस्था जीते हैं। और राजा जो भोग में रहता है, उसको यमदूत आते लेने के लिए और जंजीरों से बंधा हुआ जाता है। एक बात महाराज जी की और याद आती है, ये तो हुई अभ्यास, विराग, त्याग और अनुराग। जहाँ अनुराग आ गया, वहाँ भगवान स्वयं अपने स्वरूप में आपके घट में विराजमान हो गए, फिर तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। एक बात और महाराज जी अपने वाणी में फरमाते थे, आई हयात कजा ले चली चले, आई हयात कजा ले चली चले, अपने खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। कजा आती है और हमें ले जाती है, हम अपनी खुशी से भी नहीं आते और खुशी से नहीं जाते। तो क्यों ना सारा जीवन उस प्रभु के खुशी में बिता दे। जो जन्म भी अपनी खुशी से नहीं लेना, अतिथि बिना तिथि के आ जाते हैं, और मरण भी अपनी खुशी से नहीं लेना, बिना तिथि के हम चले जाते हैं। मौत आई, देखो बंदा अभी बैठा था चला गया। तो क्यों ना जो बीच का स्पैन है, हम उसमें मैं मेरी मेरा मेरी तेरा करके क्यों जीते हैं? क्यों ना अपने आप को भगवान सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दे। हे प्रभु, तेरा भाना मीठा लागे, तू जैसे भी रखे हमें, जिस हाल में रखे, हम उसी में संतोष और सब्र में रहे। ये अवस्था तभी आ सकती जब हम नित्य प्रति योग अभ्यास करें। लास्ट महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए। महाराज की वचन है कि प्रातः 2 से 3 बजे का टाइम ब्रह्म मुहूर्त, उस समय उठकर 3-4 घंटे के लिए भगवान की मस्ती में बैठ जाओ। क्या आनंद आता है। भगवान की मस्ती क्या है? अपने वृत्तियों को अपने चित्त में लय करते हुए अपने आप में रम जाओ, और अपने आप में रम कर प्राणों में जो आपका जाप चल रहा है, अजपा जाप, इसको प्रणव मंत्र कहते हैं। एक तो मंत्र वो होता है जो मुंह से बोलते हैं, एक मंत्र वो होता है जो प्राणों में चलता है, प्रणव मंत्र। वो मंत्र जब चलता है, आप उस मंत्र में मुग्ध हो जाते हैं। उस समय आपको इतना प्रकाश आता है और आपको ऐसा फील होगा कि मेरे गुरु प्रकाश रूप में मेरे अंदर विराजमान हो गए। उस समय आपकी जो मस्ती आती है, अवर्णनीय है। वो मस्ती महाराज जी फरमाते हैं हमें नित्य प्रति लेनी चाहिए। और महाराज जी फरमाते हैं कि जो योग अभ्यासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर जो 2.5-3 घंटे का जो आनंद लेता है, कहते हैं उसका सारा दिन मस्ती में गुजरता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन विकार से रहित रहता है, वो आनंद में रहता है और सबको आनंद देता है, और अपने आप को ब्रह्म में, ब्रह्म के साथ एकाकार रहता है। इसके विपरीत जो रोगी होगा, वो ब्रह्म को नहीं पा सकता, वो ब्रह्म में ही पड़ा रहता है।
वो तेरी मेरी राग द्वेष में फंसा रहता है। इसीलिए अब आप देखिए, आपने कौन सा रास्ता चुनना है? आपने रोगी बनना है, ब्रह्म से दूर रहना है, या योगी बनकर ब्रह्म में एकाकार रहना है, ब्रह्म में लीन रहना है, ब्रह्म को पाकर अभय पद, मोक्ष पद, जीवन मुक्त अवस्था को पाना है। ये चॉइस आपकी अपनी है। तो गुरु ने तो ज्ञान दे दिए, गुरु ने अंदर की ज्योत भी जला दी। अब इस ज्योत को मेंटेन करना और ज्योत को और उज्जवल बनाना, ये हमारे अपने पुरुषार्थ का काम है। तो इसीलिए महाराज जी की आज्ञा का पालन करे, गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग। मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरु पर यदि मिल जाए भगवान। तो आइए इतना ही वाणी को सत्संग में बोलते हुए वाणी को विराम देते हैं। प्रभु जी यही आज्ञा हमारे को समाप्ति दें और अंत में पारम परमेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुलकेश्वर भगवान, सत्सरु सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उन चरणों का बार बार शुक्राना करें। हे प्रभु, आज जो आपने ये ज्ञान दिया, ये तो अनमोल ज्ञान है। हमारे रोम रोम श्वास श्वास आपके चरणों का शुक्र गुजार है। हे प्रभु, इस प्रकार के रहमो करम हम बच्चों पर नित प्रति करते रहना। इतने कहते हुए वाणी को विराम दूंगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुलकेश्वर भगवान की जय हो। सत्सरु देवदयाल भगवान की जय हो। योग दरबार की जय।